नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे, 4:08 हो चुके हैं। आज हम लोग कमोडिटी अपडेट लेने वाले हैं। आज कमोडिटी के अंदर कुछ डेटा आने वाले हैं, जिसके अंदर जॉबलेस क्लेम और एक दो डेटा इसके साथ आने वाले हैं। इसका इफेक्ट अगर गोल्ड और सिल्वर पे नेगेटिव पड़ा, क्योंकि जॉबलेस क्लेम बढ़ के आने वाले नहीं, तो इसका डेटा का जो असर है वो गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव पड़ सकता है। अगर वो गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो हमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है या सेल की पोजीशन नहीं बनानी है, या बनानी है तो बहुत थोड़ी छोटे टाइम के लिए। क्योंकि इस डिप का हम लोग बाइंग के लिए ज्यादा यूज करेंगे, इसको बाय करके चलेंगे नीचे की साइड से। अभी आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो कल शायद से चाइना के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने वाला है। वो स्टिमुलस पैकेज अगर 150-200 बिलियन डॉलर के आसपास का होगा तो मंडे को कमोडिटीज में कुछ ज्यादा रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगा, पर नेगेटिव नहीं मिलेगा रिएक्शन। अगर 500 बिलियन डॉलर होगा तो हो सकता है कमोडिटीज 1-2% गैप अप ओपन हो। अगर वो स्टिमुलस पैकेज 1000 मिलियन डॉलर के आसपास होगा, या अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज अगर अनाउंस करता है चाइना, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। उनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके मेटल इंडस्ट्री तक पूरे जगह पे सन्नाटा छाया हुआ है। अगर वहां पे बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता है, हम लोग कमोडिटी में बड़ा गैप डाउन भी मंडे को देख सकते हैं। भले आप बाइंग पोजीशन नहीं बनाए, नहीं कमाएंगे इस टाइम तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव पोजीशन हम लोग लेके नहीं जाएंगे। चलो इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो चार्ट के ऊपर अभी ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी भी इसको यहां से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां से ये ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर ये यहां से ब्रेकआउट कर जाता है, एक छोटे ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर एक बार जाके चेक कीजिएगा। उसमें बड़े होराइजन में बड़े टाइम फ्रेम पे कमोडिटीज कहाँ जा सकती है उसका पूरा ब्यौरा डिटेल में समझाया है। यहाँ तक का हम लोग आज का टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, या मंडे को यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है जो पीछे से बनते हुए आई है, इसको गैप अप होके ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छी खासी तेजी या बड़ी वाली तेजी कह सकते हैं हम लोग कमोडिटी में या क्रूड ऑयल में इस कमोडिटी में आते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ से आगे हमारा टारगेट ये और ये लेवल रहेगी। यूएस इलेक्शन है, उसका भी दबाव इसके ऊपर रह सकता है, इसलिए यूएस चाहेगा कि क्रूड ऑयल का जो भाव है वो अंडर कंट्रोल रहे, प्रेशर में रहे। चाइना की ओर से अगर स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, मतलब मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश हो जाती है, इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाइना में डिमांड आ नहीं रही है। अगर डिमांड बढ़ती है
तो ये कमोडिटी ऊपर जाएगी और यूएस चाहता है कि डिमांड कम रहे। इजराइल अगर ईरान के क्रूड ऑयल डिपो पे एक भी मिसाइल फायर करता है तो क्रूड ऑयल में बेतहाशा तेजी हम देखेंगे और ताबड़तोड़ इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर इजराइल कुछ एक्शन लेता है क्रूड ऑयल के डिपो के ऊपर ईरान के, तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम बाइंग पोजीशन नहीं है तो ना सही, नहीं कमाएंगे इस बार तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। ये हो गया क्रूड ऑयल का अपडेट। अभी हम लोग चलते हैं गोल्ड सिल्वर की तरफ। तो अभी सिल्वर के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल बनी हुई है ये यहाँ कहीं पे आज क्लोजिंग दे सकती है। आज डाटा थोड़ा नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इसके नीचे जाने पर ही हम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, या तो फिर $33 के आसपास जो अभी रिसेंट हाई लगाया हुआ है हम लोगों ने, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। $33 के आसपास अगर हमें मिल जाता है ये, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, या तो प्रॉफिट अपना जो बाइंग का प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिंग की पोजीशन एडवाइजेबल नहीं। यहाँ से अगर स्टिमुलस पैकेज आ जाता है, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता है, तो मार्केट में $33 तक की भी तेजी आ सकती है। तो इसे सोच समझ के इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कीजिएगा, और कोई भी ट्रेड बनाने से पहले, ये हमारी कोई आप लोगों को सलाह नहीं है, हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पस ये वीडियो बना रहे हैं। कोई भी ट्रेड बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर रेफर कीजिएगा, उसके साथ डिस्कस कीजिएगा, फिर कोई भी ट्रेड आप बनाइए। ये बात रही सिल्वर की। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं तो आप लोग देखेंगे कि एक राइजिंग चैनल के अंदर सिल्वर ट्रेड हो रही है। इस राइजिंग चैनल को अगर सिल्वर ब्रेक करती है नीचे की ओर, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं एक सेलिंग का ट्रेड, लेकिन तब तक हम लोग प्लान करके चलेंगे कि ये फिर से एक बार इस टॉप को टच करने जाएगी, फिर उसके बाद में आगे का डिसीजन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। पर ज्यादा करके हमें जो लग रहा है, हम जो हमारे ट्रेड इस अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, वो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। अगर चाइना में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता है तो हम लोग यहाँ पे बड़ी कैंडल देख सकते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हैं। तो चाइना या चीन अपने यहाँ पे मार्केट को बूस्ट करने के लिए एक पैकेज ला सकता है, और उसका इफेक्ट सारे कमोडिटीज के ऊपर आ सकता है। कोई भी कमोडिटी में बड़ी पोजीशन बना के मत जाइएगा दोस्तों, सेलिंग पोजीशन तो बिल्कुल कतई मत बनाइए। एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है करना चाहूंगा, अगर हमारा जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगता है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
अभी गोल्ड के ऊपर आते हैं हम लोग। गोल्ड के अंदर हम लोगों ने देखा था एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न बनते हुए। यहाँ पे सपोर्ट लेके गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हम गोल्ड में भी एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। $3000 तक का हम लोग टारगेट पकड़ के चल रहे हैं गोल्ड का, लेकिन वो फिलहाल तुरंत आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। इस साल के एंड तक या नेक्स्ट साल के एंड तक ये $3000 का जो टारगेट है वो आना चाहिए ऐसा लग रहा है। फिलहाल इसमें कोई भी नेगेटिव पोजीशन नहीं दिख रही है। यहाँ पे बाइंग पोजीशन ही दिख रही है, और जैसे ये इसको ब्रेक करेगा ये भी अच्छा नया लेवल हमें दिखा सकता है। तो इसमें अगर किसी की बाइंग पोजीशन है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा दोस्तों। कॉपर के ऊपर चलते हैं। कॉपर के अंदर भी जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, एक डिप आएगा, उस डिप का हम लोग यूज करेंगे और बाय करने के लिए। अभी ये डिप जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस डिप का हमें यूज करना है बाय करने के लिए। लेकिन फिर एक बार मैं बोलता हूँ आपको कि जो भी ट्रेड लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही लीजिएगा। ये जो है मैं मेरी पोजीशंस आप लोगों को बताने के लिए या मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे एजुकेशनल पर्पस ही लीजिएगा दोस्तों, और अल्टीमेट टारगेट में यहाँ तक का इसको पकड़ के चल रहा हूँ। एल्यूमिनियम के अंदर हमने एक तेजी आते हुए देखी। फिलहाल ये कमोडिटी ब्रेकआउट की ओर तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये यहां से ब्रेकआउट दे देती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे प्लान करके दिखा देता हूँ। और इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे पैटर्न में चल रही है। अगर ये यहां से ब्रेक करती है तो इतना ही जो डिस्टेंस है उतना ही ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। जिंक के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेम पिछले वीडियो में जो आपको बताया था कि जो ये डिप आएगी इस डिप का इस्तेमाल हमें बाइंग पोजीशन खड़ी करने के लिए करना है। उसी तरह से ये यहाँ से रिवर्सल लेते हुए भी देखा गया है। अब इंतजार रहेगा जिंक में भी एक नया जो हाई है यहाँ पे ये लगने का, फिर ये और फिर ये। तो ये कमोडिटी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाती
जा रही है। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, दूसरा और तीसरा टारगेट। अभी दोस्तों इंटरेस्ट रेट कटिंग का सिनेरियो चालू है। अगले हफ्ते ईसीबी का यूरोपियन कंट्रीज में रेट कट आने वाला है, तो उसका इफेक्ट भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड सब के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आज कुछ इवेंट्स है, जैसा चाइना का इवेंट हो गया, एम्प्लॉय का डिटेल्स हो गया, ये सब इफेक्ट आपको कमोडिटी के ऊपर दिखने वाले, मतलब कमोडिटी के सभी चार्ट्स आपको वोलेटाइल होते हुए दिखेंगे। हम मेनली पॉजिटिव साइड में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं फिलहाल कमोडिटी के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि कमोडिटी में यहाँ से 20% की अपसाइड दिख सकती है। अगर कमोडिटी में 20% की अपसाइड दिखती है, ये लंबा हो रहा है दोस्तों, इसे इंटरडे कॉल समझ के ट्रेड मत कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट पैटर्न देखने के बाद कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहिए। सभी सेंटीमेंट ऊपर की तरफ मार्केट जाए इसके पक्ष में है। अब हम लोग चलते हैं इंडियन मार्केट की ओर। उससे पहले हम लोग एक यूएस डाउ जोन्स का भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग अमेरिकन मार्केट देखें तो यहाँ पर भी कोई हमें मंदी का सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। ये मार्केट ऊपरी ऊपर जाते जा रहे हैं। अभी ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, इतना ही टारगेट हम लोग ऊपर की ओर पकड़ के चल रहे हैं अमेरिकन मार्केट में फिलहाल के लिए। तो अमेरिकन मार्केट यहाँ से ऊपरी ओर शिफ्ट होते हुए हमें नजर आएंगे। निफ्टी के अंदर हमारी बाइंग पोजीशन हम लोग धीरे धीरे खड़ी कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम लोग इसके नीचे का प्लान कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस पकड़ के हेजिंग के साथ हम लोग हमारी बाइंग पोजीशन खड़ी कर रहे हैं। अगर किसी को हेजिंग नहीं समझ में आता है तो एक एग्जांपल के लिए मैं मेरी पोजीशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। इसका मतलब यह है कि मैंने मेरी पोजीशन अगर यहाँ पे मैंने आज इस लेवल पे तो सॉरी फोन आया था, इसके लिए डिस्टर्बेंस होता ही है, लेकिन सामने वाला भी कुछ अर्जेंट काम है इसलिए फोन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर में बाय करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ, सॉरी तो ये स्पैमर से बच के
तो यहाँ पे अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस प्लान करके चल रहा हूँ, तो मेरा जो इतना लॉस हो जाएगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं इन बिटवीन दिस लेवल्स, मतलब 927 को मैं अगर फ्यूचर लॉन्ग कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, यानी कि मेरा व्यू बुलिश है निफ्टी की, तो 24,927 पे मैं खरीद के स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा हूँ 24,700 का। तो मैं क्या करूंगा कि 24,700 और 24,900 इनके बीच में पुट्स बाय करूंगा। अगर 24,700 का मैं पुट बाय करता हूं तो मुझे सस्ते में मिलेगा। अगर हम लोग देखें, सॉरी, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 24,700 का पुट ट्रेड कर रहा है 60 रुपए के। अगर यहाँ पे से मार्केट सब जो नीचे आता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एज्यूम करते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब मुझे कितने पॉइंट का नुकसान होगा? तो 24,900 से लेके 24,700, 200 पॉइंट का। मेरा जो नुकसान रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो 60 रुपए वाला पुट बाय कर रहा हूँ, वो अगर मुझे प्रॉफिट देना शुरू करे और ये इन द मनी हो जाए, यहाँ पे वो इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये गिर के यहाँ तक आ जाएगा, तो उसकी प्राइस यहाँ से 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी। मतलब 60 रुपए में जो मिल रहा है वो कम से कम 120 से 150 रुपए के करीबन ट्रेड करता होगा। तो पकड़ के चलेंगे 60-70 पॉइंट या 80 पॉइंट मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो 200 माइनस सपोज 80 पॉइंट, तो मेरा लॉस रह जाता है सिर्फ 120 पॉइंट का। तो मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद और एक आगे जाके थोड़ा सा और सस्ते वाला पुट में बाय करके रखूंगा, जो मुझे 20-30 रुपए में मिले। उसकी भी कीमत, अगर ये 700 तक आ जाता है तो ये 60-70 रुपए के ऊपर ट्रेड करेगा, वहां से भी मुझे कुछ पैसा मिलेगा। और समझो मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट की तरफ चला जाता है, मेरे डायरेक्शन में जाता है, तो मैं आज के डे के हाई के ऊपर यहाँ पे इस इनपुट पोजीशन को मैं एग्जिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एग्जिट, एक छोटे से लॉस में। यहाँ पे जीरो तो नहीं होगा, वो जो 60 में मैं परचेस कर रहा हूँ वो जीरो तो नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ वैल्यू बचेगी। मैं यहाँ पे उसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम कम से कम
113 पॉइंट के प्रॉफिट पे रहूंगा। तो 113 में से मैं ये 60 रुपए का, जीरो तो होने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग 60 रुपए पकड़ते हैं, तो भी मैं 70 पॉइंट प्रॉफिट में रहूंगा। 60-70 पॉइंट प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं हेज पोजीशन। हेज फंड जो रहते हैं वो हेजिंग करके काम करते हैं, इसलिए उनको हेज फंड्स कहते हैं। लेकिन मैं मेरी जो छोटी सी पोजीशन है उसको इस तरह से हेज करता हूँ, ऑप्शन को एज ए इंश्योरेंस प्रोडक्ट मान के, थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रीमियम देके उसको खरीदता हूँ। मेरी बड़ी पोजीशन को वो सपोर्ट करता है हेज करके, और मार्जिन में भी मुझे बेनिफिट मिल जाए। मतलब मुझे पूरा पैसा भी मार्जिन का नहीं देना पड़ेगा। चलो कैसे समझते हैं। आप अपने कोई भी ब्रोकर जो आपका होगा उसके मार्जिन कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल सेट करने के लिए, एग्जांपल के लिए मैं ज़ीरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर आया हूँ। फ्यूचर के अंदर हम लोग निफ्टी परचेस करते हैं। अगर फ्यूचर परचेस करते हैं तो उसके लिए मुझे लगेगा मार्जिन 71,000 रुपीज का। इसके अगेंस्ट में मैं ऑप्शन परचेस करता हूँ पुट। अगर मैं पुट बाय करता हूँ 24,700 का, तो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है और मुझे 30,500 रुपए के अंदर ये ट्रेड मेरा खड़ा हो जा रहा है। एक तो हेजिंग बेनिफिट मिल गया, मतलब सेफ्टी मिल गई, दूसरा पैसा कम लगेगा। तो दोनों साइड में गेन करके चल रहा हूँ। दोनों साइड में मार्जिन भी कम लग रहा है, पोजीशन मेरी कम मारे पैसे में खड़ी हो रही है। हेजिंग बेनिफिट मिल रहा है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे सपोर्ट करेगा मेरा पुट पोजीशन। इसके अंदर एक और पोजीशन में ऐड कर देता हूँ 24,500 की, जो मैं एडिशनल आपको बोल रहा हूँ मैं लेने वाला हूँ। तो मुझे 12,700 रुपए में ये पोजीशन खड़ी हो रही है। देखो दोस्तों, कहाँ 70,000 और कहाँ 12,700 रुपए। तो ये भी मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, दोनों साइड हेज है। और आज के मतलब 11 तारीख के फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर मंडे को मार्केट निकल जाता है तो मैं वैसे भी प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसे में पोजीशन मेरी खड़ी करता हूँ। अभी फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे एक छोटे से, अगर नहीं समझे वीडियो से, अगर नहीं समझे तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कोई सजेशन नहीं है दोस्तों। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें नीचे लिखते हैं कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रेड कोई सजेशन नहीं है कि ये ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। ये सिर्फ आपको मार्जिन बेनिफिट समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये सेटअप में दिखाना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ के चल रहे, पकड़ के चल रहे कि यहाँ से निफ्टी ऊपरी ओर जाएगा। जैसे ही निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर निकलना शुरू करता है,
तो हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे, पहला वाला ये, दूसरे वाला ये और तीसरे वाला ये। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। हम लोग जो ट्रेड बना रहे हैं पॉजिटिव साइड का, वो किस बिहाफ पे बना रहे हैं, अगर 2 मिनट में आप लोगों को समझा पाऊं मैं, तो यहाँ पे एक बाइंग जोन बना हुआ है। अब ये बाइंग जोन क्या होता है, तो मार्केट निगेटिव था, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस रिजेक्शन दिखा है, यहाँ इतना ऊपर आके क्रॉसिंग किया, मतलब क्या, किसी ने तो यहाँ पे बाय किया, इसलिए यहाँ पे या प्रॉफिट बुक किया, मतलब जो सेलिंग की पोजीशन थी वो एग्जिट की, तो बाय करना पड़ेगा उसको भी। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनी, उस कारण दूसरे दिन ये गैप अप हुआ, यहाँ तक यहाँ ओपन हुआ उस प्रेशर से, और उसे एक पॉजिटिव कैंडल बनाई। ये अगर पॉजिटिव कैंडल इतनी बड़ी बनाता है, इसका मतलब किसी न किसी ने तो यहाँ पे पैसा डाला होगा मार्केट, और इतने लोअर पोजीशन पे तो छोटा मोटा आदमी पैसा डालेगा नहीं, बड़ा फंड अवश्य डाल सकता है। तो इस लेवल को उनको अगर प्रोटेक्ट करना होगा, उनके पोजीशन को अगर उनको प्रोटेक्ट करना होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, वो मार्केट को नीचे जल्दी जाने नहीं देंगे। अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो उसको पैसा डाल के भेज ऊपर की तरफ भेजेंगे, क्योंकि उनको भी स्टॉप लॉस का डर है, नुकसान होने का डर है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ पे हम लोग एक जोन मार्क करते हैं, और इस कैंडल के 50% या इस टॉप से या इस क्लोजिंग के आसपास से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ से मार्केट रिटर्न जा सकती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको प्रीवियस इसमें दिखाऊं, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये बाइंग जोन था, जिसके अंदर मार्केट ने एंट्री की। एंट्री करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के सेंटर तक भी नहीं आ पाया, वो इसने यहाँ से यू टर्न मार दी। ये भी कंसेप्ट आप लोगों को अगर डिटेल में समझना है, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाइंग जोन और सेलिंग जोन का कंसेप्ट हमें क्लियरली उसके ऊपर वीडियो चाहिए, या सिर्फ इतना लिखिए कि बाइंग जोन, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये ऊपरी ओर जा सकता है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस लेवल को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ये लेवल एक बार पार हो जाए तो ये गैप भी भर जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। आगे चलते हैं सेंसेक्स की ओर। इसमें भी सेम कंडीशन है, हम लोग इसमें भी वेट करें कि ये ऊपरी ओर निकले। मिड कैप दोस्तों, यहाँ पर भी बुलिश पोजीशन लग रही है, यहाँ तक के टारगेट हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ पे बाइंग देखिए कितने जोरों से हुई दिख रही है।
सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हुई है। तो इनके ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेन इंडेक्स की ओर कि ये लग रहा है हमें कि ऊपरी ओर जा सकता है। हमने हमारा स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है यहाँ। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट हमारी पोजीशंस का और चाइना में आने वाले एक स्टिमुलस पैकेज के लिए। हाँ तो दोस्तों, ये अपडेट आप लोगों को कैसे लगते हैं जरूर हमें बताइएगा। बिल्कुल स्लोली बात कर रहा हूँ। जो लोगों ने बोला था कि स्पीड कम करो, बात करने का समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें, तो एकदम स्लोली स्लोली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इसमें दिया गया नॉलेज अच्छा लग रहा है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें पैसे नहीं लगते दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।